अंधेरा पुराने स्कूल को ढक लेता है। हवा चलती है और पेड़ों की सरसराहट के सिवा चारों ओर सन्नाटा रहता है। रमेश, जो स्कूल का चौकीदार था, गेट के पास अकेला बैठा था। चारों ओर फैलती परछाइयां उसे और अकेला महसूस करा रही थीं। उसके हाथ एक पुरानी लकड़ी की छड़ी के चारों ओर कांपते हैं, जो उसका एकमात्र बचाव है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे रात का डर बिना बोले ही सब कुछ कह रहा हो। हवा पेड़ों से धीरे धीरे गुजरती है और पुराने स्कूल के छुपे हुए रहस्यों को साथ लिए चलती है। रमेश गार्ड रूम में अकेला बैठा था। रेडियो की हल्की रोशनी में वह बार बार टिक टिक करती घड़ी को चिंता से देख रहा था। घड़ी में 12 बजते ही स्कूल की तेज घंटी बज उठी। शांत माहौल टूट गया और रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें दहशत में फैल जाती हैं। उसका शरीर कांप रहा है क्योंकि आवाज कमरे में गूंजती है। डर के मारे रमेश ने एक मशाल उठाई और गार्ड रूम से बाहर निकलने का फैसला किया। वह रात में बाहर निकल पड़ा। मशाल की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और वह डर के मारे तेजी से आगे बढ़ रहा था। कांपता हुआ रमेश पुराने क्लासरूम के पास पहुंचा। हवा में डर फैला था और वह अंदर जाने से पहले अनजाने डर से घबराया हुआ था। ब्लैकबोर्ड पर लिखा दिखा, आज तुम्हारी बारी है। डर के मारे रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह ठंडा सा संदेश उसके दिल तक उतर गया। अचानक पुराने क्लासरूम में रोशनी फैल गई। लैंप जल उठे और हवा में उड़ती धूल साफ दिखाई देने लगी। दरवाजे के पास खड़े प्रधानाचार्य रमेश को देख रहे थे। अचानक हुई रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। प्रिंसिपल सर आगे आए। उनकी आवाज उस उजले क्लासरूम में रमेश को सुकून देने वाली लगी। डरो मत रमेश, प्रिंसिपल सर बोले। उनके शब्दों से उसका डर कम होने लगा। यह सब तुम्हारा डर दूर करने के लिए किया गया था, उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। सुबह की रोशनी स्कूल के मैदान में फैल गई। रमेश अब सीधा और आत्मविश्वास से खड़ा था। उसके चेहरे पर हिम्मत साफ दिख रही थी और वह उस डर से जीत चुका था जो कभी उसे डराता था। प्रिंसिपल सर की बातें हवा में गूंजती हैं। जो डर से भागे वो कभी आगे नहीं बढ़ता। सूरज ऊपर चढ़ाया और रमेश की पक्की हिम्मत साफ दिखाई देने लगी।